अतीक अहमद मामले में सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। अतीक के ससुर के घर पर छापेमारी हुई है और छापेमारी के दौरान पुलिस को एक डायरी मिली है। ये डायरी बरामद हुई है, साथ ही रजिस्टर से खुलासा हुआ है। डायरी में अतीक के पूरे साम्राज्य का काला चिट्ठा मिला है पुलिस को और अतीक के कई करीबियों, मददगारों के इसमें नाम दर्ज हैं। तो 5 राज्यों में फैले काले साम्राज्य का पूरा ब्यौरा उसमें दिया गया है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी, दिल्ली में बेनामी कंपनी कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के ससुर के घर पर छापेमारी के दौरान प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को यहां से एक डायरी मिली है जिसमें अतीक के काले साम्राज्य का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। इसमें न केवल अतीक के तमाम करीबियों और सहयोगियों के नाम हैं, बल्कि उसके 5 राज्यों में फैले आपराधिक और कारोबारी नेटवर्क की भी पूरी जानकारी है। बताया जा रहा है कि अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले अतीक ने ये डायरी अपने ससुराल में लाकर छिपा दी थी। तो इस डायरी से अतीक के और भी कई राज खुलने की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि अतीक के ससुराल में एक डायरी मिली है जिसमें उसके पूरे काले चिट्ठे का पूरा मामला दर्ज है। इसमें कई करीबियों के नाम भी हैं और आपको बता दें किस तरह से अतीक कि ससुराल में छापेमारी के दौरान ये डायरी पुलिस को मिली, एक बड़ी सफलता हाथ में मिली है जिसमें 5 राज्यों में फैले पूरे काले साम्राज्य के बारे में उसमें लिखा गया है। तो प्रयागराज में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अतीक अहमद के ससुर के घर पर आज छापा मारा गया, जिसके बाद वहां से एक डायरी और रजिस्टर बरामद हुआ है जिसमें अतीक अहमद के 5 राज्यों में फैले काले साम्राज्य का पूरा ब्यौरा, पूरा कच्चा चिट्ठा उसमें मौजूद है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे अतीक के कई गुर्गों पर और साथी के ठिकानों पर भी छापा मारा जा सकता है। अतीक के राजदार मोहम्मद मुस्लिम को एसटीएफ ने छोड़ दिया है। 7 दिन पूछताछ के बाद बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को छोड़ा गया है। माफिया अतीक का सबसे करीबी बताया जाता है मोहम्मद मुस्लिम। अतीक गिरोह को फाइनेंस करने का भी इस पर आरोप है। तो माफिया अतीक का सबसे करीबी राजदार मोहम्मद मुस्लिम को एसटीएफ ने फिलहाल छोड़ दिया है। इससे 7 दिन लगातार पूछताछ की गई। उसके बाद बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को आज पुलिस ने रिहा कर दिया। तो माफिया अतीक के गिरोह को फाइनेंस करने का इस पर आरोप लगा है। तो एक खबर प्रयागराज से बता रहे हैं जहां पर एसटीएफ ने अतीक अहमद के राजदार बिल्डर को आज छोड़ दिया है। उसे 7 दिन लगातार पूछताछ की गई। इस पर अतीक के काले कारनामों को फाइनेंस करने का आरोप लगाया गया है। हमारी संवाददाता वर्षा साई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। वर्षा, ये बताइए कि 7 दिन की लगातार पूछताछ के बाद फिर छोड़ा गया है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह एसटीएफ पूछताछ कर रही थी मोहम्मद मुस्लिम से, बताया जा रहा था कि मोहम्मद मुस्लिम अतीक का पूरा कारोबार संभालता था, अतीक का बहुत बड़ा राजदार था। जब एसटीएफ ने पूछताछ शुरू की, फिर उसके बाद 7 दिन की लगातार पूछताछ चलती गई और अब जब मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के दोनों बेटों के खिलाफ जिस तरह एफआईआर कर दी और फिर उसके बाद एसटीएफ ने आज उनको छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है एक चीज देखने को मिल रही है कि अब मोहम्मद मुस्लिम से काफी कुछ राज उगलवा लिए है एसटीएफ ने, जिसकी वजह से अब मोहम्मद मुस्लिम को छोड़ा गया है। जिस तरह मोहम्मद मुस्लिम अतीक की सारी चीजों को जानता था, उसी चीज को लेकर अब मोहम्मद मुस्लिम को आजाद कर दिया गया है। मोहम्मद मुस्लिम के बारे में बताया जाता है कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक सब जगह इसने कई बिल्डिंगें बना रखी हैं, अवैध तरह की बिल्डिंगें इसने बना रखी है। और क्योंकि अतीक का साम्राज्य, अतीक का फाइनेंसर था मोहम्मद मुस्लिम, जिस तरह इसका नाम अतीक से शाइस्ता की चुनाव में बताया जा रहा था कि 80 लाख की लेन देन की बात कही जा रही थी, तो काफी कुछ चीजों में मोहम्मद मुस्लिम का नाम था। लेकिन अब क्योंकि एसटीएफ से पूछताछ हो चुकी है, एसटीएफ को उसने कई चीजें बता भी दी है, काफी राज खोल भी दी है अतीक की और एफआईआर भी करा दी है। तो जब कोई पुलिस का मुखबिर बन जाता है तो जाहिर सी बात है उसे छोड़ दिया जाता है। उसी तरह मोहम्मद मुस्लिम को अब छोड़ दिया गया है क्योंकि वो अब पुलिस को सारी जांच पड़ताल करके सारी चीजें बता चुका है। जी, उसके ऊपर ये भी इल्जाम था कि अतीक का पूरा जो माफिया है सारा यही फाइनेंस करता था। तो क्या इस बारे में भी एसटीएफ को कुछ पुख्ता सबूत मिले? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि शाइस्ता की जब चुनाव लड़ने वाली थी, निकाय चुनाव की बात कही जा रही थी, प्रयागराज से निकाय चुनाव लड़ेंगे शाइस्ता,
लेकिन उस पे 80 लाख की लेन देन की बात की गई और 80 लाख की लेन देन में मोहम्मद मुस्लिम का नाम आया था। तो उसको लेकर जब पूरी जांच पड़ताल हुई, मोहम्मद मुस्लिम को उठाया गया एसटीएफ की तरफ से, शाइस्ता फरार है, मोहम्मद मुस्लिम से जांच पड़ताल की गई और आज जिस तरह एफआईआर हुई, फिर इसके बाद दोनों बेटों, जो 2 बेटे अतीक अभी जेल है उनमें है, उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है और कुछ देर बाद ये देखा जाता है कि एसटीएफ मोहम्मद मुस्लिम को छोड़ चुकी है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्लिम ने सारे राज खोल दिए हैं, जो उसके पास चीजें थी, जो वो फाइनेंस करता था, उस चीज को लेकर मोहम्मद मुस्लिम को अब छोड़ दिया गया, क्योंकि अब जो गुत्थियां हैं वो सुलझ चुकी हैं। अभी कुछ चीजें बाकी हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फरार है। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के पकड़े जाने पर कुछ चीजें अभी और खुलकर आएगी, लेकिन अभी मोहम्मद मुस्लिम को छोड़ दिया गया है एसटीएफ की तरफ जी से। बिल्कुल, अभी बहुत से राज खुल रहे हैं। शुक्रिया वर्षा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।